मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो जरा सा पागलपन कर बैठता है। सोचो, 3 दिन से भूखे बाघ को खाना खिलाने के लिए वह अपना हाथ पिंजरे में डाल देता है। बाघ बस झपटने ही वाला था कि तभी उसके पिता दौड़कर आते हैं और उसे जोर से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। डरे और गुस्से में पिता उसे डांटते हैं, अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू जिंदा भी नहीं होता। लेकिन लड़का अपनी ही धुन में बोलता है, हर जानवर की भी एक आत्मा होती है और बाघ की नजरें तो अभी बहुत कोमल थीं, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। पिता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सब्र रखते हुए वो बेटे को असली सबक सिखाने का फैसला करते हैं। एक बकरी लाकर उसी जगह बांध देते हैं और बाघ का पिंजरा खोल देते हैं। अगले ही पल बाघ बकरी को दबोच कर खा जाता है। यहीं से बेटे की सोच बदलनी शुरू हो जाती है। समय बीतता है, लड़का अब जवान हो चुका है। उसका नाम है पाई। परिवार का जू भी बड़ा हो गया है और पाई असली फुकरा नहीं, फुल अमीर घराने का वारिस बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं से करवट लेती है। शहर में अचानक दंगे भड़क जाते हैं। पिता परिवार समेत कनाडा जाने का फैसला करता है। वो सारे जानवरों को लेकर जहाज पर सवार हो जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान आता है। तेज लहरें जहाज को चीर डालती हैं। पाई अपने माँ बाप को बचाना चाहता है, पर वे गहरी लहरों में खो जाते हैं। नाविक घबराहट में पाई को सीधे लाइफ बोट में फेंक देते हैं और तभी एक झेबरा कूदकर नाव में आ गिरती है। धक्के से रस्सी टूटती है और नाव बह जाती है। अब समंदर के बीच पाई का साथ है एक घायल झेबरा, एक खूंखार लकड़बग्घा, एक शांत सी औरंगुटान और वही डरावना बाघ। धीरे धीरे एक एक करके लकड़बग्घा पहले झेबरा को मार डालता है, फिर औरंगुटान को भी नोच खाता है। गुस्से से भरे पाई चाकू उठाता है और लकड़बग्घे को खत्म कर देता है। अब नाव पर सिर्फ 2 ही बचे हैं, पाई और बाघ। यहीं से असली जंग शुरू होती है। पाई अब सर्वाइवल मोड ऑन करता है। वह किताबों से पढ़े हुए तरीके अपनाता है, एक छोटा बेड़ा बनाता है, सीटी और खाने से बाघ को ट्रेन करने लगता है। वह बाघ को मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे साथी बनाना चाहता है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बदलता है। अब वो खतरनाक जानवर उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेती है। कभी समंदर में अचानक विशाल व्हेल उभर आती है और उनका सारा सामान बहा ले जाती है। कभी हजारों मछलियां नाव पर बरस पड़ती हैं। एक रहस्यमयी द्वीप भी मिलता है जो दिन में तो स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही नरक बन जाता है। पाई समझ जाता है कि वहां रहना मौत को दावत देना है। वह बाघ को लेकर फिर से समंदर की ओर निकल पड़ता है। कुछ महीनों के बाद आखिरकार उसकी नाव मैक्सिको के किनारे लगती है। थका हारा पाई जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोता है। बाघ नाव से कूदकर जंगल की ओर चला जाता है। पाई को उम्मीद थी कि वह पीछे मुड़कर देखेगा, लेकिन बाघ बिना एक बार मुड़े सीधा चला जाता है। यही पल पाई के लिए सबसे दर्दनाक था, क्योंकि वही बाघ उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। जब पाई को लोग बचाते हैं और वह अपनी कहानी सुनाता है तो कोई यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं, जानवरों वाली ये कहानी तो झूठ है, कोई असली वर्जन सुनाओ। तब पाई दूसरी कहानी सुनाता है, जहां जानवरों की जगह इंसान थे, जहां हत्या, भूख